एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रीजनिंग का सेट 5 करने वाले हैं और यहाँ पे अभी हमारा ये चल रहा है और आज तक ये 5वां सेट है जिसमें आप लोग सभी देख रहे होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन हम अच्छे कर रहे हैं और डीडीए जेई का जो लेवल है और एसएससी जेई का लेवल है, दोनों को लेकर हम लेकर चलने वाले हैं। अगर आप टिल एग्ज़ाम तक इस सीरीज़ को करते रहेंगे तो आप अच्छा खासा इसमें अपने आप में एक बदलाव देखेंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपके अंदर काफ़ी चेंज आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो हमने सिलोजिज्म से लिया है, जहाँ पे कथन कुछ कहता है और उस कथन के आधार पर हमको निष्कर्ष कुछ दिया रहता है और दोनों के आधार पर हमको आंसर को देना होता है। जैसे कि इस कथन में कह रहा है कि सभी पतंग क्या हैं, आपके प्रकाश हैं। तो सभी पतंग एक ऐसे बना दीजिए, सभी पतंग, पतंग को हमने पास से कर दिया। सभी पतंग क्या है, प्रकाश हैं। सभी पतंग भैया क्या हैं, प्रकाश हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश। और सभी प्रकाश क्या है, चांद है। अब सभी प्रकाश आपको चांद बनाना है। तो ये तो आपका बन गया इसका वेन डायग्राम, ठीक है। अब ये देखो कथन बन गया, कथन के साथ आपने वेन डायग्राम बना दिया। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ चांद पतंग हैं। जब सभी के सभी पतंग अगर आपकी चांद हैं तो कुछ चांद जाहिर सी बात है पतंग होंगे। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल अनुसरण करेगा। अगला है कुछ प्रकाश पतंग हैं और सभी के सभी जब पतंग ही प्रकाश ही हैं तो कुछ प्रकाश वही जाहिर सी बात है आपकी क्या होगी, पतंग होंगी। तो अभी आपका आप विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष 1 है, निष्कर्ष 2 है, दोनों क्या अगर फॉलो कर रहा है तो आपके पास जो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ देखिए, इस विकल्प में विकल्प नंबर जो 4 आपका है, उस विकल्प में 4 में ही कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 आपका अनुसरण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका जो राइट आंसर है, ऑप्शन 4 इज द विल बी द राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। ये थोड़ा एक लेवल अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आसानी से करिएगा। यहाँ पे लीडिंग का कोड दिया गया है MDZEHOH और ट्रेनिंग का कोड दिया गया है, नहीं दिया गया है, और उसके 4 विकल्प दिए हैं और आपको बताना है इसका विकल्प कौन सा होगा। तो करते हैं। जनरली हमारे पास जब भी कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं लीडिंग और उसके जस्ट नीचे जो उसका कोड दिया होता है उसको लिख लेते हैं MDZEHOH। तो हम करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। नॉर्मली हम लोग करते हैं क्या, एल का संबंध किससे देखते हैं, एम से देखते हैं। ई का संबंध डी से देखते हैं, ए का जेड से, और डी का ई से देखते हैं, आई का एच से, एन का ओ से, और जी का आपका जो है एच से देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लीडिंग आपका हो रहा है, तो यहाँ अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू रखें, यहाँ पे आपका जो लीडिंग वाला है, अगर लीडिंग की प्लेस वैल्यू हम लिखें तो लीडिंग की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एल की क्या होती है आपकी 12 होती है, ई की क्या होती है आपकी 5 होती है, ए की 1 होती है, डी की 4 होती है, आई की 9 होती है, एन की आपकी 14 होती है, जी की आपकी क्या होती है 7 होती है, एच की 8 होती है, ओ की आपकी 15 होती है, एच की 8 हो गया, ई की 5, जेड की आपकी 26 और डी का 4 और एन का आपका हो गया 13। तो यहाँ पे देखिए 12 में 1 हो रहा है, 13 हो रहा है, 5 में से 1 कम हो रहा, 5 में से 1 कम हो रहा, 4 हो रहा है। एक आपका ए की वैल्यू आपकी 1 भी होती है और ए की वैल्यू आपकी जो है 27 भी होती है। क्या होती है, ए को हम 27 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ 27 में से अगर 1 कम होगा 26 हो जाएगा। 4 की वैल्यू 5 हो रही है और फिर ऐसे आई में क्या हो रहा है आपका 9 है, तो उसमें क्या हो रहा है आपका और -1 हो रहा है। 14 में आपका +1 15 हो रहा है, 7 में आपका हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर जब आप ट्रेनिंग के लिए बनाने जाओगे तो यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे हो रहा है क्या, जितने जो आपके वावेल वाले हैं, जैसे कि ए वावेल आपका है, ई वावेल है, तो इसमें देखो 5 - 1 मतलब -1 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ 27 -1 यहाँ पे हो रहा है, और 9 आपका है जिसमें -1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो कॉन्सोनेंट वाला है उसमें एल क्या हो रहा है +1 हो रहा है, और जी में +1 होकर के यहाँ पर +1 बन रहा है, और डी में जो आपका है 4 + 1 यहाँ +1 बन रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे एन का +1 हो रहा है। तो मतलब इस तरीके से हो रहा है, ये नहीं कि यहाँ पे +1 -1 +1 इस तरीके नहीं हो, क्योंकि यहाँ देखो +1 हो रहा है, फिर दोनों में लगातार -1 हो रहा है, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ -1, फिर दोनों में लगातार +1 हो रहा है। तो मतलब आपको ये निकल के आ रहा है कि जितने वावेल होंगे तो वावेल में क्या होगा, -1 कम होगा, और जो कॉन्सोनेंट होगा उसमें +1 बढ़ेगा। तो ये आपने पैटर्न जब फॉलो कर लिया तो आपको सेम ऐसे देखना होगा कि जो आपका ट्रेनिंग के लिए शब्द दिया गया है TRAINEE, TRAINE
INEE। तो यहाँ जो आपका वावेल होगा तो वावेल में आपको एक कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वावेल ई है, एक कम करो कितना होगा, डी होगा। यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा। आई है तो आई आपका 9 होता, एक कम करोगे 8 होगा। 8 मतलब क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। और फिर ए आपका 27 पे होता है, यहाँ पे जेड हो जाएगा। जो आपका बच्चा जो कॉन्सोनेंट बचा उसमें प्लस एक कर दो, 20 एक 21 हो जाएगा। और 18 आर पे 18 पे होता है, इसमें प्लस 1 आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 18 को 19 एस हो जाएगा। तो USZH, यहाँ पे एन आपका 14 पे होता है, प्लस 1 करोगे कितना 15, तो मतलब 15 आपका कितना ओ हो जाएगा। तो USZHODD जहाँ पे आपका आ रहा होगा वही विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए USZHODD ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो वावेल होंगे वावेल में आपको एक कम करना है और कॉन्सोनेंट में आपको एक प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो सीरीज में जनरली अगर आपका आरोही क्रम में बढ़ रही है सीरीज, अगर आपकी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब अगर आपका आरोही क्रम में अगर आपकी सीरीज है, अगर आपके सीरीज भैया आरोही क्रम में है तो सबसे पहले नाले हम लोग करते हैं क्या, या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा या तो प्लस के साथ गुणा होगा या तो प्लस के साथ आपका क्या होगा, माइनस होगा, या तो फिर स्क्वायर है तो क्यूब होगा। लेकिन किस तरीके से बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हो रहा है 10, 10 के बाद क्या हो रहा है 11, 11 के बाद 26, 26 के बाद 87, मतलब एक अच्छे लेवल से बढ़ रही है। मतलब एक इसका इंक्रीज देखो 10 से 11, 11 से 26, 26 से 87, 87 से 364, मतलब यहाँ लंबा बढ़ रहा है। मतलब क्या है, गुणा के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है या गुणे के साथ आपका घटाव भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। पहले देखते हैं क्या हो रहा है। पहले यहाँ देख लो 11 से और 26 के बीच में क्या हो रहा है। तो देखो 11 दूना 22 और 22 4 कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। और उसके पहले 10 है तो 10 गुणे 1 करो, 10 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब गुणा 1 हुआ प्लस 1, गुणा 2 हुआ प्लस 4। आगे देख लो 26 से 87 बीच में क्या हो रहा है, तो 26 गुणे 3 करके देखो तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 और 3 में 78, 78 प्लस कितना हो जाएगा 9। मतलब एक यहाँ जुड़ा है, यहाँ गुणे 1 से हुआ, गुणे 2 हुआ, गुणे 3, आगे भी गुणे आपका क्या होगा 87, 364 में आपका गुणे 4 होगा। लेकिन यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, यहाँ 4 ऐड हुआ, यहाँ 3, मतलब ये स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आगे 4 का स्क्वायर होगा। मतलब 87, 87 गुणे 4 करोगे, 4 से 28 और 4 8 32, 32 2 34। उसके बाद जो है आपको इसमें जो है 16 ऐड करना पड़ेगा। तो 8 6 14, 4 1 5 1 6, 364। तो आगे 364 आ रहा है। मतलब यही सीरीज फॉलो हो रही है। मतलब पहले गुणा 1 किया, फिर गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर आगे गुणे 4 किया। तो अब इस वाले 364 में गुणे 5 करना होगा। कितना करना होगा, 364 गुणे 5 करना होगा। तो 5 चौक 20 और 5 छंग 30 2 32, 5 नहीं 15 3 18, 1820 हो जाएगा। लेकिन जो ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो हम लोग जोड़ रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ 4 ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आपका 9 ऐड कर रहे हैं, फिर आगे आपका 16 ऐड कर रहे हैं। तो ये 1 हो रहा है, फिर 4, फिर 9, फिर 16, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर आगे 25 ऐड होगा, मतलब 5 का स्क्वायर ऐड होगा। तो इसमें आपको 25 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपका 1845। तो देखो विकल्प में कौन सा आंसर आ रहा है, 1845 क्या आ रहा है। हाँ, विकल्प नंबर 2 आपका जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1845 आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आपका सीरीज करना होता है। नॉर्मली हम लोग करते क्या है, नॉर्मली गैप लेके करते हैं। अगर गैप नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ कहीं गुणा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा होगा तो स्क्वायर करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें गुणे के साथ आपका स्क्वायर भी हो रहा है, गुणा भी हो रहा है और आपका स्क्वायर भी हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है ये आपका आसान क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका बेहद आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे लिखा ग्लोसरी को 97533562 टाइप 2 से लिखा जाता है और ज्योग्राफी को 91596840 के रूप में कोडित किया जाता है। तो जियोलॉजी का किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, तो जो भी आपका यहाँ पे दिया रखा है, जैसे दे रखा है जियोलॉजी का, आपको बताना है कि जियोलॉजी का क्या होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ देखेंगे जी के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो जी के लिए आप लोग यहाँ देखो 9 है, तो जी का यहाँ कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों में देखते हैं कि ज्योग्राफी में भी और ग्लोसरी में भी क्या दोनों जगह जी के लिए सेम वर्ड यूज हुआ है, सेम अंक यूज हुआ है। हाँ, यहाँ पे जी के लिए 9 है, यहाँ पे जी के लिए 9, तो यहाँ पे जी के लिए 9 हो जाएगा। ई, यहाँ ज्योग्राफी में ई आया है ना, ई के लिए यहाँ पे 1 यूज हुआ है, तो यहाँ भी 1 यूज कर लो। यहाँ है
जियोग्राफी में ओ के लिए यहाँ 5 यूज हुआ है और यहाँ पर भी ग्लोसरी में भी ओ के लिए 5 यूज हुआ है, तो दोनों में 5 होकर यूज हो तो वहाँ भी ओ के लिए 5 यूज हो जाएगा। एल है तो यहाँ एल के लिए 7 यूज हुआ है, देखो ग्लोसरी में जी एल है तो यहाँ पे 9 7 है, मतलब एल के लिए 7 वर्ड यूज हुआ है, 7 वाला अंक, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। तो 9157 आएगा, तो भैया 9157 कहाँ आ रहा है, ये हो सकता है और आपका ये हो सकता है, ये दोनों आपका नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आगे भी मैच करना पड़ेगा। 591 तक का मान है ना, तो मतलब ये 59, लेकिन लास्ट में 21, तो देख लो वाई के लिए क्या कोड है, वाई के लिए यहाँ पे देखो ग्लोसरी में क्या कोड है, 2 है, और ज्योग्राफी में भी आपका 2 लिखा गया, मतलब इसके लिए भी 2 ही आएगा लास्ट में। तो 9157592 वाला मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको समझना होता है कि हाँ वो क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, और सेम बाएं दाएं थोड़ा देखना होता है, बस बाकी इसमें कुछ नहीं क्वेश्चन में। जैसे कि कह रहा है आयुषी है, ये आयुष है तो उसका मुख किधर दक्षिण की ओर है, मतलब इसका मुख किधर है, दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। आप डायरेक्शन बना लिए। अब देखो कह रहा है आयुष का मुख किधर है, दक्षिण की ओर है, मतलब यहाँ पे वो खड़ा है, इसका मुख किधर है, नीचे की ओर, दक्षिण की ओर है, और वह 9 किलोमीटर चलता है, मतलब चलता ही है, यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ पे वो खड़ा था अपने पोजीशन पे, यहाँ तक चल के आया दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर, और बिंदु जेड पर पहुँचती है, और फिर दाएं मुड़ने के बाद बिंदु वाई पर पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर चलती है। यहाँ पढ़िए, बिंदु जेड पर पहुँच जाती है, और फिर दाएं मुड़ने के बाद वह बिंदु वाई पर पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर चलती है। अब दाएं मुड़ने के बाद अगर यहाँ पे कोई खड़ा होगा तो ऊपर से और, तो इधर इसका लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा, राइट मतलब जाती इधर जाती है 12 किलोमीटर। तो यहाँ से आकर के आपके बिंदु वाई पर पहुँचने के लिए उसको 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको टर्न करनी होती है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ती है और हर बिंदु ई पर पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर चलती है। अंत में उत्तर की ओर, उत्तर दिशा किधर है, ऊपर की ओर जाएगी, और ई पर पहुँचने के लिए कोई बिंदु यहाँ पे ई है जो कि 4 किलोमीटर चलती है। ई मान लो यहाँ पे आपका बिंदु है जो कि यहाँ पे 4 किलोमीटर है, यहाँ पहुँच जाती है। बिंदु ई और उसकी प्रारंभिक बिंदु, मतलब समझ रहे हैं, ये आपका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है, प्रारंभिक बिंदु ये है, और यहाँ पे वो पहुँच चुकी है, तो उसको ये डिस्टेंस आपको बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप पाइथागोरस में लगा दीजिए, टोटल आपकी ये 9 है, यहाँ तक इसने 4 चल चुकी है, तो ये ऐसे कर दीजिए आप लोग, तो ये आपका 9 है पूरा, यहाँ तक ये डिस्टेंस 4 हो गई, तो ऊपर है कितनी बची आपकी, 5 बची, नीचे आपकी हो जाएगी 12, तो 12 ये 5 ये, तो एक ट्रिपलेट बन गया आपका, 12 5 क्या होता है, 13 होता है ना, क्योंकि 12 के स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे 144 प्लस आपका 25 169 होगा, अंडर रूट 169 का 13 आएगा, 13 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वेस्ट हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें नॉर्मली करते हैं कि हम लोग संबंध निकालते हैं कि यहाँ पे जो ए का संबंध होगा, जो संबंध ए का होगा एक्स से, वही संबंध आपका यू से होगा, और यू से आपका जो होगा यहाँ पे पहला वर्ड वही आएगा, और वही संबंध क्या हो, ओ से होगा। जैसे देखो यहाँ ए है, तो ए कितने पे आता है आपका, ऐसे तो 1 पे आता है, एक्स चलो देख लेते हैं, एक्स का देखो कितना होता है 24 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है, तो 24 से 21 आने के लिए -3 करना पड़ेगा, और फिर यहाँ -3 को कितना आएगा 18, 18 क्या होता है आर होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पहला वर्ड आपका आर आएगा। क्या अगला आगे भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, हाँ 18 हो गया, 18 में से 3 कम करो कितना होगा 15 होगा, 15 के लिए मतलब ओ, देखो पहला वर्ड आपका ओ आ रहा है, मतलब पहले आर आएगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं पे कहाँ कहाँ आर आ रहा है। तो आर देखो 2 जगह आ रहा है आपका, आर कितनी जगह आ रहा है आपका 2 जगह आ रहा है, मतलब या तो ऑप्शन ये वाला होगा या तो फिर आपका ए वाला होगा, मतलब एक वर्ड और चेक कर लो। आर यहाँ दूसरा वर्ड क्या है आपका आर है, आर के बाद क्या होगा दूसरे वाले शब्द में, आर के बाद ओ हुआ है, फिर आपका एल हुआ है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, तो आर 18 पे होता है, ओ आपका 15 पे होता है, एल आपका 12 पे होता है, मतलब यहाँ देखो कितना कम हुआ है, -3 यहाँ भी कम हुआ है, -3 यहाँ कम हुआ है, तो 12 में जब -3 कम करोगे कितना आएगा 9 आएगा, 9 के लिए क्या होता है आई होता है, तो मतलब आर के बाद क्या आएगा आई आएगा। तो कहाँ कहाँ आर के बाद आई आ रहा है, तो यहाँ भाई आर के बाद नहीं, यही ही एक ही शब्द ऐसा है जहाँ आर के बाद आई आ रहा है, तो अगला ये अपने आप सही हो जाएगा, RIT
का जो होगा पहला विकल्प आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को लोग जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे संगीत का संबंध किससे है? लय से है। अगर संगीत का संबंध लय से है जिस प्रकार, उसी प्रकार बताना है कि छात्र का संबंध शिक्षक से होगा, कला का संबंध वाणिज्य से होगा, नृत्य का संबंध चरण से होगा, कि भवन का संबंध मकान से होगा। किस तरीके से यहाँ संबंध आपका बनेगा तो आप बता दीजिए। संगीत में क्या होती है? लय होती है। संगीत में क्या होती है? लय होती है। तो छात्र में शिक्षक, ऐसा कोई संबंध नहीं बन सकता। कला आपका अलग है, वाणिज्य आपका अलग है, भवन मकान कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका जो जाएगा चरण हो जाएगा। नृत्य का संबंध चरण से है, क्योंकि नृत्य में जिसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं, तो संगीत में भी क्या होता है? लय होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एनालॉजी क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पे बताना है वफादार का संबंध अगर अस्थिर है, तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। वफादार का संबंध किससे? अस्थिर से है। तो सहानुभूति संबंध किससे होगा? कला से होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है। शब्द एनालॉजी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक संबंध दिया कुत्ता, बिल्ली, दरियाई घोड़ा, बकरी। इसमें कौन सा अलग है? तो दरियाई घोड़ा आपका क्या हो जाएगा? अलग आंसर हो जाएगा, क्योंकि दरियाई घोड़ा अलग है, कुत्ता, बिल्ली, बकरी ये अलग है। यहाँ पे आपको बताना है वेन डायग्राम का है क्वेश्चन। ये अभिनेता है, पशु, पक्षी, आपको बताना है कि क्या होगा इसका संबंध। ठीक है, अभिनेता, पशु, पक्षी, अभिनेता, पशु, पक्षी। तो अभिनेता तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो आपके एनिमल्स होंगे, बर्ड हो गया या कोई भी एनिमल्स होगा, सब उसी के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें इस तरह की आकृति बन रही है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये आंसर है। क्योंकि देखो ये तो बनेगा नहीं भाई, अभिनेता अलग होगा तो अभिनेता के पशु के अंदर पक्षी अभिनेता तो आएंगे नहीं। यहाँ पे भी अलग अलग हो गया, क्या सही पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी अभिनेता ऐसा भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि अभिनेता को अलग दिखाएंगे और पशुओं को, जो आपका पक्षी उसको पशु के अंदर दिखा देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका ये वेन डायग्राम इस क्वेश्चन में बनने वाला है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं और प्रत्येक 3 की 2 पंक्तियों में एक साथ खड़े हैं। मतलब 6 व्यक्ति हैं, तो एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पे, 2 पंक्ति है ना, 2 पंक्ति हैं और एक साथ खड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे के सम्मुख हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक आपका यहाँ पे है, मान लीजिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक, अभी हमने किसी का नामकरण नहीं किया, बस उन्होंने ऐसे नाम रख दिया है, यहाँ पे से दिखा दिया है कि हाँ यहाँ पे आपके हैं। अब यहाँ देखो आगे पढ़ो। यहाँ पे कह रहा है कि मोहन जो है पंक्ति के छोर में नहीं खड़ा है। तो ये मतलब क्या हो गया? मोहन अगर पंक्ति के छोर में नहीं खड़ा है तो ना तो मोहन यहाँ आएगा, ना तो मोहन यहाँ आएगा, ना तो मोहन यहाँ आएगा, ना तो मोहन यहाँ आएगा। मोहन आएगा तो कहाँ आएगा? या मोहन या तो यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा। मतलब या तो यहाँ मोहन आएगा या तो यहाँ मोहन आएगा। आगे पढ़ लो। परंतु जुनैद के दाएं है। अब जुनैद के दाएं हैं, तो जुनैद के दाएं होने के लिए मोहन को, तो जुनैद कहाँ बैठेगा? अब बताओ, जुनैद की पोजीशन पहले फिक्स कर लेते हैं। देखो जुनैद की जो पोजीशन हम लोग फिक्स करते हैं, जुनैद अगर यहाँ बैठेगा, अगर जुनैद यहाँ बैठेगा, अगर जुनैद यहाँ बैठेगा तो जुनैद का बायां इधर पड़ेगा और दाएं इधर पड़ेगा। दायां इधर आएगा, बाएं इधर आएगा। लेकिन मोहन को बैठाना कहाँ पे है? जुनैद के दाएं। तो मोहन को यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं, इसलिए जुनैद को यहाँ ना बैठा करके हम लोग क्या करेंगे? जुनैद भाई साहब को यहाँ बैठा देंगे। अगर जुनैद यहाँ बैठ जाएंगे तो अब जुनैद का बायां इधर पड़ जाएगा और दायां पड़ेगा इस साइड में। तो यहाँ पर हम लोग मोहन को आराम से बैठा देंगे। तो देखो मोहन को यहाँ बैठा दिए। ठीक है, तो यहाँ कह भी रहा था आपका कि परंतु जुनैद के दाएं है जो चमन के सम्मुख खड़ा है। अब यहाँ पे जो शब्द जो आया है वो आया है जुनैद के लिए, कि आपका जो मोहन है जुनैद के दाएं तो बैठा है, परंतु जो जुनैद है वो चमन के सम्मुख खड़ा है। अब चमन को यहाँ बैठा दो। चमन को क्या करोगे? चमन को आप यहाँ बैठा दीजिए कि यहाँ वाले साइड पे आपके क्या हो जाएंगे? चमन भाई साहब यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। चलो चमन को यहाँ बैठा दिए। आगे पढ़ो। कार्तिक दास के बाएं है जो मोहन के सम्मुख खड़ा है। अब जो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जो शब्द जो आता है, ये जो शब्द आता है अपने से पहले जो होता है, ये इसी के लिए दास के लिए यहाँ पे आया है कि दास जो है, कार्तिक कह रहे हैं, कार्तिक
सब लाइन कह रही है कार्तिक दास के बाएं है जो मोहन के सम्मुख खड़ा है, मतलब मोहन के सम्मुख कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मोहन के सम्मुख क्या हो जाएगा, आपका दास हो जाएगा। और कार्तिक हो जाएंगे दास के बाएं, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे कार्तिक, यहाँ पे कार्तिक बैठ जाएंगे सेप, यहाँ पे आपके कार्तिक हो जाएंगे, यहाँ पे आपके दास हो गए, यहाँ पे आपके चमन हो गए। बचा क्या, बचा वरुण, तो वरुण एक ही स्थान बचा, यहाँ पे आपको वरुण को बैठा दूँ, आप वरुण बैठ गए। आप क्वेश्चन क्या पूछा, वरुण के निकटतम बाएं कौन है। अब देखो वरुण का मुख इधर है तो बाएं इधर जाएगा, कौन बैठा, मोहन बैठा है, मोहन देखो विकल्प में है, बिल्कुल विकल्प में है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना होता है, हमको सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये तो भाई मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ दे दिया है तो इसको हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। मैथ का क्वेश्चन ये है, यहाँ कह रहा है एक वॉशिंग मशीन के दुकान की सेल्स बॉय अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 24% अधिक शुल्क लेता है। मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रुपये का है, कोई सामान अगर 100 रुपये का है तो वो कितने रुपये का बेच रहा होगा, 124 रुपये का बेच रहा है। यदि एक ग्राहक ने वॉशिंग मशीन के लिए 6200 रुपये का भुगतान किया तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य आपका ये है, और क्रय मूल्य में और प्रॉफिट जोड़ करके आपका कितना हो रहा है, आपका ये हो रहा है। तो मतलब 124 का जो रेशियो है किसके बराबर है, 6200 के बराबर है। ठीक है, आपको निकालना है कितने का है, 100 का निकालना है कि 100 कितने के बराबर होगा, तो 6200 डिवाइड बाई आपका 124 गुणे आपका 100, तो गुणा करो, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 कन्नम 2, डबल 0, 31 कन्नम 31, यहाँ डबल 0 आएगा, 31 दुनैया 62, और 2 गुणे 5 10 50, 50 गुणे कितना हो जाएगा आपका 100। तो जो 100 का मान होगा वो 5000 रुपये के बराबर होगा। मतलब आपके जो 100 रुपये हमने माना था कास्ट प्राइस, जो क्रय मूल्य हमने माना था, तो क्रय मूल्य आप कितना होगा, 100 रुपये होगा, तो 100 का मान कितना है, 5000 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा, 5000 रुपये होगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे देखना होता है आपको कि किस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे नंबर एनोलॉजी प्रकार से क्या है, ऑड ऑन आउट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना होता है कि कौन कौन से अलग है। जैसे यहाँ पे जेड है तो जेड है, के है, एक्स है, जे है, इसकी वैल्यू 10 होती है, ये आपकी 24, ये आपकी 26, ये आपकी 11। तो देखो 10 1 11 प्लस 1 हुआ 24 प्लस 2 26। अब यही पैटर्न जिसमें नहीं फॉलो हो रहा होगा, या तीन अगर ये जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है, प्लस इसमें देखो 10 और 11 जे के और एक्स जेड इसमें फॉलो हो गया, तो सेम पैटर्न जिसमें 3 में फॉलो कर जाएगा और जिसमें चौथे में फॉलो नहीं करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो TGRF का देख लो, TGRF का देखो इसमें क्या हो रहा है, TGRF एफ का कितना होता है 6, यहाँ जी का 7, आर का 18, यहाँ का 20, तो 6 प्लस 1 7 हो रहा है, 18 तो 20, यहाँ भी वही हो रहा है। क्या FRHQ में हो रहा है, अब 2 में तो हो गया, तो अब तीसरे में देखते हैं FRHM, इसमें देख लेते हैं, ये 8 हो गया, ये 13, ये 6, ये 12, तो 12 1 13, 6 2 8, यहाँ भी हो रहा है। तो अब ये 3 ऐसे मिल गए जो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप देख भी लो, चाहे FRHQ में देखो, यहाँ क्यों 17 है, यहाँ 18 है, यहाँ 8 है, यहाँ क्या है 6 है, तो यहाँ देखो 17 1 18 प्लस 1, यहाँ 8 माइनस 2 करना पड़ा। बाकी सभी में क्या होता पैटर्न फॉलो कर रहा था कि प्लस 1 हो रहा था और बाकी क्या प्लस 2 हो रहा है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, ये 3 एक तरीके से हैं, चौथा आपका अभिन्न है, मतलब तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हमारा इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा वो डिक्शनरी का क्वेश्चन है। डिक्शनरी में क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना होता है। तो पहले देखते हैं सब में क्या है, M है, फिर चौथे हैं दूसरे वाला वर्ड पे U है, O है, U है, O है, U है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले U आएगा कि O आएगा, तो U 21 पे आता, O 15 पे आता, पहले O वाला आएगा। अब O वाला कॉमन ले लिए तो मतलब 2 वाला देखो और आपका 4 वाला देखो, बाकी 1 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, अभी बाकी हमको देखना 2 4 को। अब देखो MOV यहाँ पर भी, MOV यहाँ पर भी है, चौथे वाले पे यहाँ E आ रहा है, यहाँ पे I आ रहा है। ये बताओ पहले E आएगा कि I आएगा, डिक्शनरी में पहले E 5 पे आता है, I आपका 9 पे आता है, पहले E आएगा, मतलब मूवमेंट पहले आएगा, मतलब 2 पहले आएगा, 2 वाला वर्ड, और 4 वाला आपका बाद में आएगा। तो अब कभी कभी क्या होता है, इन्हीं दोनों से बन जाता है आंसर। देख लो यहाँ पे पहले 2 आ रहा है, किसमें पहले 2 इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें नहीं है, 2 4 इसी में क्यों आ रहा है, 2 4 1 3 5 इसका आंसर हो गया, बस काम खत्म।
इस तरीके जल्दी क्वेश्चन करने के तरीके। वहाँ हमको सॉल्वर नहीं बनना है भैया, हमको बात हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। हमको जितनी जल्दी सॉल्व कर पाए उतनी जल्दी हमको सॉल्व करना होता है, बाकी वो आगे मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, अगला क्वेश्चन ये एक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें कहा है कि 7 गुणे 8 को गुणा करने पे 49 आ रहा है, और 4 गुणे 4 को जिस प्रकार गुणा करने पे 12 आ रहा है, और 6 गुणे 4 को 18 आ रहा है, तो 9 गुणे 6 गुणा करने पे कितना आएगा? देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि 7 गुणे 8 गुणा करने, आप सभी जानते हैं 56 आएगा, लेकिन यहाँ फिर से क्या किया, 56 में से 7 को घटा दिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 49। ठीक, इसी प्रकार 4 गुणे 4 कितना किए आप पे? 16 आएगा, 16 में से फिर से 4 को घटा दिए, मतलब जो पहला लेटर वही पहला अंक वही घटा रहे हैं, तो यहाँ पहला अंक घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? 12। ऐसे 6 गुणे कितना होगा? 4 में 24 होगा, लेकिन 24 में जब 6 घटाओ कितना आएगा? 18 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 9 गुणे 6 है, तो 9 गुणे 6 कितना होगा? 54 होगा, लेकिन 54 में से जब आप 9 घटाओ कितना आएगा? 45 आएगा। देखो विकल्प 45 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे अगला क्वेश्चन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे है कि T9 है, V13 है, X 17 है, Z 21 है आपका, और आपका B जो है 25 है। तो इसमें देखो, इसमें करना क्या होता है, इसमें देखो इस तरीके से करना आपको है। जिस प्रकार T का संबंध V से होगा, तो T कितने 20 पे आता है, और V कितने आता है? 22 पे। देखो 20 2 22 हुआ, और 22 2 कितना हो जाएगा? 24। 24 के बाद 2 26, और 26 के बाद B को हम लोग 28 भी कहते हैं, और 28 के बाद कितना होगा? 28 2 30, मतलब क्या हो जाएगा? 30 को हम लोग, देखो 30 को हम लोग D भी कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा D। तो देखो D कहाँ कहाँ पे आ रहा है, D कहाँ कहाँ पे आ रहा है? D देखो आपका 4 विकल्प में आ रहा है, 2 विकल्प में आ रहा है, तो D या तो ये आंसर होगा या तो फिर ये आंसर होगा। ये दोनों आपका आंसर कट गया। लेकिन अभी अंक वाला देख लो, अंकों में क्या हो रहा है? ये तो हमारा हो गया अल्फ़ाबेट में हो रहा था, 9 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है, फिर आपका 17 हो रहा है, फिर आपका 21 हो रहा है, फिर आपका 25। 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 होगा, मतलब D के साथ 29 आएगा, 30 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया इस तरीके से क्वेश्चनों को करना होता है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें क्या कुछ नहीं करना है। इसमें आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें आपको फिगर को डायग्राम को भरना है और कंप्लीट फिगर करना है। ये आपका जो है बुलेट रिलेशन क्वेश्चन है, इसका वो होमवर्क में करना है। ये पैटर्न को इसको होमवर्क करना है। और ये वाला क्वेश्चन हम बता देते हैं, ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसको देखो, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, इसको हम बता देते हैं। लुप्त संख्या को भरना, क्योंकि ये DDJM भी आता है आपका, एक क्वेश्चन इसमें फिक्स आता है। इसमें क्या गया है कि जो आपका जो कॉलम है, इसमें 0 और 3 को जोड़ा गया अलग अलग, और 1 और 2 को जोड़ा गया, तो कितना होगा? 3 बराबर 3, मतलब इतने पार्ट को ऊपर जोड़ो, इतने पार्ट को नीचे जोड़ो, तो 1 2 3 यहाँ बराबर 3 बराबर 3, नीचे वाला 8 1 9, और नीचे वाला 5 4 9, तो 9 बराबर 9। इसी प्रकार नीचे वाला 6 4 10 होगा, तो 5 में यहाँ क्वेश्चन में जहाँ पे कितना रखें कि दोनों जोड़ने पे 10 आ जाए। तो विकल्प देखो 8 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया, 1 दिया, कौन सा विकल्प यहाँ से लोगे आप खुद बताओ। अब 5 में कितना जोड़ोगे कि 10 हो जाए, बताओ। 5 में हम लोग 5 ही जोड़ेंगे भाई, 5 जोड़ेंगे तभी आपका 10 होगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको इन क्वेश्चनों करता है। बाकी जो आपका होमवर्क क्वेश्चन इसको आपको कर लेना है। देखो इसको भी बता देते हैं, इसमें करना क्या है। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपका क्या है, इसको यहाँ पे ये ऐसे है आपको, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पे आपका 3 आपका सर्कल बना है, यहाँ पे 3 स्टार बना है, 3 स्टार बना है। जब इसको फोल्ड करके इसके ऊपर अगर प्रक्षेपित करेंगे, तो ये स्टार इसके अंदर पूरा जो है सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो कहाँ पे आए? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसी वाले फिगर में आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपको क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका जो होमवर्क है उसको आपको करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टेक केयर, लव।